बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है 4, इसमें आपने रेडिकेंड और इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स का दूसरा नाम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, जिसको पावर भी बोलते हैं। यहाँ पर देखें अंडर दी रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की पावर 2 होती है। यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट की पावर 3 होती है। यहाँ पर फिफ्थ रूट है, इसकी पावर 5 है। तो जो जो पावर यहाँ पर हमें नज़र आ रही है 2, 3 और 5, ये सब हम इंडेक्स में लिख लेंगे। और इस अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू बच जाती है 11/y, 13/3x और ab², ये सारे हमारे पास रेडिकेंट होंगे। यहाँ पर देखें मैंने 2 इंडेक्स, पहला पार्ट जो है इसकी पावर जो है वो स्क्वायर रूट है तो उसकी पावर 2 होती है, 2 हमने लिख ली। और यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ था बुक में, मैंने खुद लिखा। आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 2 ही होती है। यहाँ अंडर रूट के नीचे 11/y है तो वो हमने रेडिकेंड भी लिख लिया 11/y। यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर क्यूब जो है हमारे पास 3 जो इसकी पावर है वो इंडेक्स में लिख लेंगे। और क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू 13/3x लिखा हुआ है वो रेडिकेंड में लिख लेंगे। इसी तरह थर्ड पार्ट है, इसकी फिफ्थ पावर है, यहाँ पर फिफ्थ जो है वो हम इंडेक्स में लिख लेंगे। और इसके अंदर जो है अंडर द रूट के नीचे ab² है, वो ab² हम रेडिकेंड में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। यानी कि अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की है, उसमें आपने इंडेक्स लिखा है। मैंने आपको बताया जो पावर होती है वो इंडेक्स होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसका दूसरा नाम है। अब यहाँ पर पहला पार्ट आप देखें, अंडर रूट के नीचे जो है वो 36 लिखा हुआ है और अंडर रूट की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया 2 होती है। यहाँ पर इसकी पावर जो है, अब पूरे अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो हमारे पास जो है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 36 एज इट इज़ लिखेंगे और अंडर रूट की पावर क्या होगी 1/2 में लिख लेंगे। यानी कि इसको स्क्वायर रूट से हटा के आपने 1/2 मतलब पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, 1000 के ऊपर अंडर रूट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 लिखेंगे और 1000 के ऊपर जो है वो 1/2, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2 आप लिख लेंगे। थर्ड पार्ट में देखें क्यूब रूट आ रहा है इसके साथ 8 के साथ, तो 8 आपका रेडिकेंट ऐसे ही आप लिखेंगे और बाय 1/3 लिख लेंगे। इसी तरह चौथे पार्ट में हमारे पास अंडर रूट nth उसका जो है आ रहा है स्क्वायर रूट, तो उसके अंदर क्यू लिखा हुआ है, क्यू आप एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पर देखें अगर 2 होता है तो 1/2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 है तो 1/3 लिखते हैं, यहाँ पर n है तो 1/n लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर अंदर की वैल्यू 5 - 6a² एज इट इज़ हम लिखेंगे और बाय हमारे पास इसका क्यूब भी इसी तरह लिखेंगे और बाय हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, तो आप इसके साथ 1/2 को लिख लेंगे। इसको आप 3/2 दोबारा से भी लिख सकते हैं इस तरह से, 5 - 6a² और 3/2, 3 1 3 और 3/2 डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये पावर 3 अलग ही रखी है और अंडर रूट की पावर 1/2 लिखी है। यहाँ पर देखें -64 है तो -64 एज इट इज़ लिखेंगे और बाहर क्या है क्यूब रूट है तो वो उसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन था। ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये रेडिकल फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाया हुआ है। ये देखें, ये आपने अभी जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर बनाया है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसको हमने वापस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब ये पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है -7 1/3। तो -7 यहाँ पर मैं आगे ही लिखूँगी -7, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि अंडर दी रूट के फॉर्म में लिख लेना है। रूट के बाय जो है यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर इसकी पावर क्या आ जाएगी क्यूब। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ जाएगा क्योंकि ये अंडर दी रूट के नीचे वैल्यू हमने लिख ली है।
इसी तरह नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है हमारे पास उसको भी हम इसी तरह लिखेंगे अंडर द रूट एक्स की पावर -3। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो उसकी पावर होती है और जो नीचे डिवाइड वाली जो होती है वो इसकी पावर होती है 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट की पावर 2 आ जाएगी। अगला पार्ट थर्ड है, -8 इसकी होल की पावर 1/5 है, तो हम इसको इस तरह से -8 एज इट इज़ लिख लेंगे और इसको अंडर द रूट और इसकी बाय नीचे 5 है डिवीजन में तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास y और ऊपर वाली वैल्यू क्यूब है तो क्यूब हम इसके साथ ऊपर लिखेंगे और 1/4 यानी 3/4 है तो क्यूब हमने इधर लिख लिया तो नीचे 4 बच जाता है। जो नीचे पावर होगी वो इसके आउटसाइड पे स्क्वायर रूट के ऊपर हम लिखेंगे। यहाँ पर b है और b के ऊपर क्या आ रहा है 4 और 5 जो है वो हम बाहर की तरफ लिखेंगे पावर स्क्वायर रूट के अंदर 5। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई। हमने इन सब को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने इस सब को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी 125x। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए ये 1/3 हम लिख लेंगे इसको। अब हमने सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा जो भी बाहर पावर होती है उसको ख़त्म करने के लिए अंदर वाली पावर को भी सेम उसके साथ लाना पड़ता है। ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 आए। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। 5 ऐसा डिजिट है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई भी करके आपको बता देती हूँ। 5 5 से 25 और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, ये देखिए 125 आ गया। तो 5 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। 5 और x इन दोनों की होल पावर सॉरी यहाँ पर 5 की अकेली पावर हमारे पास 3 आ जाएगी और x हमारे पास एज इट इज़ था क्योंकि उसके ऊपर कोई 3 की पावर नहीं थी, उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे हम। बाय जो है वो 1/3 है। अब इसको लदा कटिंग के लिए लिख लेते हैं। 5 की पावर 3 उसके साथ भी 1/3 लिख लेंगे और x के साथ भी 1/3 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा और अंदर सिर्फ 5 रह जाएगा और ये 5 की पावर x इंटू 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको वापस रेडिकेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 5 अंडर द रूट x अंदर रूट के नीचे और 1/3 को आप इस तरह से पावर बना लें इसकी 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगी 8/27 1/3। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आ जाए और 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाए। यहाँ पर देखें 2 को अगर मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, नीचे 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 और बाय 1/3 एज इट इज़ हम लिख लेंगे। उसके बाद आपने 2 के ऊपर देखें यहाँ 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है तो उसको 2 की पावर हम 3 लिख लेंगे। बाहर हमारे पास 1/3 है, इसके साथ 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी। नीचे हमारे पास क्या है 3 3 दफ़ा है, 3 को भी ऊपर इसकी पावर क्यूब लिख लेंगे और बाय 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1/3 यानी कि होल इसकी पावर है, ये 1/3 दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर 3 इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। अगला थर्ड पार्ट है अंडर द रूट 625 x क्यूब y4 20 डिवाइडेड बाई 25 x y स्क्वायर। इसको भी हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 625 x क्यूब y4 25x y स्क्वायर। बाहर हमारे पास अंडर द रूट है तो 1/2 इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। अब ये देखिए 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625 आएगा।
इसको मैं एक रफ पेज पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। 25 ज़ा 625 होता है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, प्लस कर देंगे 5 2 5 और 1 6। ये देखिए 25 ज़ा 625 आ जाएगा। इट मीन्स कि मैं इसको कट कर सकती हूँ 25 ज़ा 625। ये आपस में कटिंग नहीं होंगी। यहाँ पर एक रूल होगा, जो देखें पावर सेम हो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर सेम हो, तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर बेसिस सेम है लेकिन ऊपर नीचे है, तो इसलिए इसकी बेस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। जिसके साथ कुछ भी ना उसके साथ 1 होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इधर x³ और नीचे वाली पावर ऊपर चली जाएगी तो -1 आ जाएगी। यहाँ पर y4 है, नीचे इसके साथ 2 है तो ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। होल में बाय 1/2 एज इट इज़ हम लिखेंगे। यहाँ पर हम 25 x3 में से 1 निकालें तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 निकालें तो 2 आ जाएगा, बाय 1/2 आ जाएगा। अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसलिए 1/2 को हमने ख़त्म करना है। तो 25 5 5 ज़ा 25 होता है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है और इसके साथ 1/2 अलहदा से लिख लेना है। ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर x स्क्वायर के साथ 1/2 लिख लेंगे, फिर y स्क्वायर के साथ 1/2 लिख लेंगे। ये सब के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5xy। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर में भी रिपीट होता है। इसका 4th पार्ट है √3y - 5 स्क्वायर। तो हम इसी तरह इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। 3y - 5 स्क्वायर और बाय क्या है 1/2 स्क्वायर, तो इसका अपना है, और √रूट की वैल्यू हमने 1/2 लिख लेनी है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 3y - 5, और इसकी पावर 1 है तो इसको ना भी लिखे तो तब भी ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 5वां पार्ट है 6√18 6। अब यहाँ पर हमने ऐसा देखिए 6 3 ज़ा 18 भी होता है और 9 2 ज़ा 18 भी होता है, लेकिन हमने वो चीज़ लेनी है जिसके साथ हमारी कटिंग हो जाए, यानी कि स्क्वायर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर √, है इसलिए हमने स्क्वायर ही लाना होगा अंदर वाली वैल्यू के साथ। तो 9 2 ज़ा 18 में कर लूँगी ताकि 9 को स्क्वायर की फॉर्म में मैं लिख लूँ, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। यहाँ पर देखिए अगर आप √9 अलहदा कर लें और √2 अलहदा कर लें, यहाँ पर 6 है और इसका 9 का 3 3 ज़ा 9 होता है, इसको हम √, बाद लिख लेंगे और 3 की पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ √2 वैसे ही लिख लेंगे और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा 6, और ये देखिए इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही हैं ये तीनों वैल्यू। 6 मल्टीप्लाई बाई ये 3 बच जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि √, तो मैंने 2 से ख़त्म कर दिए, क्योंकि √, की वैल्यू भी 1/2 होती है, इसलिए ये 2 से ख़त्म हो गया। तो √2 ऐसे ही लिख लेंगे और 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। 18 √2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका 6 पार्ट है √3 बाय क्यूब रूट आ रहा है, अंदर 54 x³ y³ और z²। यहाँ हमने कोशिश करनी है कि 54 को भी क्यूब की फॉर्म में लेकर आएँ। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। 54 x³ y³ z² और बाहर आ जाएगा 1/3। अब हमें इसका एग्जैक्टली अक्सर बच्चों को पता तो नहीं होता कि 54 का एग्जैक्टली क्या क्यूब रूट होगा, तो इसको हम इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। 54 देखिए मैं इधर 54 को फैक्टराइज कर देती हूँ। ये इवन नंबर आ रहा है 4, तो हम 2 के टेबल में इसको कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 1 इधर बच जाएगा 14, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 8 9 दो डिजिट को अगर प्लस करें तो वो 3 पे डिवाइड होते हैं। इसका आंसर 9 आ रहा है तो 9 3 पे डिवाइड होता है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर देखिए ये 3 जो है 3 दफ़ा आ गया है, 1 2 3,
और ये 2 एक दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा 3 है और एक दफ़ा 2, हम इसके नीचे लिख सकते हैं। सॉरी, 1 2 3, 3 दफ़ा 3 और एक दफ़ा 2 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर लिख लेंगे x क्यूब y क्यूब z स्क्वेयर और बाय 1/3। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम क्यूब की शक्ल में लिख सकते हैं। 3 दफ़ा 3 है, इसको इस तरह से राउंड ऑफ करके पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/3 जो पावर है वो सब के साथ आ रही है। पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लेती हूँ। इस तरह 3 की पावर 3 है, फिर उसके बाद 2 अकेला है इसलिए इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर इसी तरह x क्यूब y क्यूब और z स्क्वेयर सारे एज इट इज़ हम लिख लेंगे और बाय 1/3 है। अब हर एक के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये होल पे लिखा हुआ है, इसलिए 3 के ऊपर भी 3 की पावर 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स वाई को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इकट्ठा लिख के मैं इसके ऊपर इसकी पावर 3 और साथ में 1/3 मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पर z भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, z के ऊपर 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो है हम ये 3 से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 2 1/3, यहाँ पर x y कटिंग होके अकेला बच जाएगा क्योंकि 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और z के ऊपर क्या आ जाएगा 2/3। इसको वापस हम रेडिकेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक अभी आप आंसर लिखें तो ठीक है 3, और यहाँ पर रेडिकेंट फॉर्म में इसको अंडर द रूट 2, ये 3 है तो 1/3 है तो इधर 3 आ जाएगा अंडर रूट में। यहाँ एक्स वाई है और फिर यहाँ पर देखें z ऊपर वाला जो है वो स्केयर इसके अंदर रहेगा और नीचे वाली जो 3 पावर है वो बाहर आ जाएगी। इसको अरेंज करके भी आप लिख सकते हैं 3xy जिसके ऊपर नहीं है तो xy एक इधर ले आते हैं और यहाँ पर देखें ये भी अंडर द क्यूब रूट के अंदर है, ये भी क्यूब रूट के अंदर है और तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2z अंडर द रूट 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। अगर कोई भी परेशानी या मुश्किल हो, कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।